ये थे जनाब मोहतरम धर्मवीर बग्गा साहब, जिन्होंने अपनी इस स्पीच में मौलाए कायनात के सिलसिले से वो अहम बातें जो मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ अपने ऐसे काम भी गिनवाए हैं जिन कामों को सुनने के बाद हमें भी एक बार सोचना चाहिए कि हम उस अली के मानने वाले जिसने इससे बढ़ चढ़ के काम किया है और हम क्या कर रहे हैं, और हमें भी बढ़ चढ़ करके इस तरह से लोगों की खिदमत करने का जो जज्बा अगर पैदा करना हो तो मौलाए कायनात की ज़िंदगी को हमको देखना पड़ेगा। अगर हुकूमत मिल गई है बज़ाहिर जो हुकूमत इमाम की खिदमत में, तो इमाम ने उसमें अपने गवर्नरों को भी ये साफ साफ कहीं ख़त लिखा है, कहीं खुतबे दिए हैं, कहीं बातें कही हैं। हमने सुना है तुम ऐसे दस्तरखानों पर जाकर के बैठने लगे हो, ऐसे दस्तरखान पर ना जाओ जहाँ तुम्हारी खिदमत में बढ़ बढ़ के प्याले पेश किए जा रहे हैं। तो मौला क्या खाना मना है ऐसे लोगों के यहाँ? का नहीं। तुम दूसरी तरफ तो देखो, ये अमीरों को तो बुलाते हैं और गरीबों को धुतकार देते हैं, लिहाजा ऐसे दस्तरखानों से इमाम ने मना किया है। हुकूमत इतनी प्यारी की है इमाम ने कि हमें चाहिए कि जैसे हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, मगर अफसोस इस बात का मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, हो सकता है कि हमारे जैसा और भी यहाँ कोई हो कि हमारा फिक्र, हमारा टारगेट, हमारा एम, हमारा मकसद ये होता है कि हमें सवाब कितना मिल गया है। किसी आलिम दीन ने बहुत प्यारी बात की थी, सवाब के चक्कर में मत रहो, ये खुदा तो देगा ही, कुरान को पढ़ते रहो, सवाब भी मिलेगा, अगर समझ के अमल करोगे फिर कमाल की मंजिलों पर फायज कर दिए जाओगे। लिहाजा हमें चाहिए कि जैसे हम कलाम पाक पढ़ते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसी तरह हमें चाहिए कि हम नहजुल बलागा भी पढ़ें। सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह की उन मेहनतों को ज़रा देखिए तो आप सही, मौलाए कायनात के खुतबात को, मकतूबात को, कलिमात क़िसार को एक किताब में एक जगह इकट्ठा करके वो कीमती तोहफा पेश किया है कि जिसका एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की कि हमें चाहिए कि हम खुद उनके बारे में पढ़ें। एक एक कलमा, एक एक किताब का दरकार है, यानी कलमे की तफसीर की जाए, शरह की जाए, तो फिर एक एक किताब लिखी जा सकती है। बस गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि जाइए, वाकई नहजुल बलागा पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा अली के सीने में कितना दर्द था हम लोगों के लिए, वो क्या क्या चाहते थे। बहरहाल यहाँ पर स्पीकर्स मौजूद हैं, उलमा किराम मौजूद हैं, और सियासत से ताल्लुक़ रखते हुए भी लोग मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह मौलाए कायनात के सिलसिले से गुफ्तगू पेश करेंगे। मैं युवा फाउंडेशन के इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना बड़ा स्टेज सजाया है, लोगों को इकट्ठा कर दिया है, मगर मौजे के तमाम लोगों से भी मैं शिकायत तो नहीं मगर गुजारिश ज़रूर कर सकता हूँ कि जब प्रोग्राम शुरू हो चुका है तो चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। आप जहाँ कहीं भी हों अपने काम को छोड़िए, इसलिए कि जब मेहमान आ जाए तो फिर मेज़बान की ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी सब ज़रूरतों को देखा जाए। यहाँ पर मेहमान आ चुके हैं, लिहाजा अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुशीर अब्बास क़िबला सुल्तानपुर, मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ, मौलाए कायनात के इस सेमिनार को मद्देनजर रखते हुए कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करें। आप हजरात बुलंद तरीन सलवात से आगा का इस्तकबाल फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब। सबसे पहले तो मैं गदीरी युवा फाउंडेशन के मेंबरान और अहदेदारान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने उस अजीम हस्ती के सिलसिले से मुझे मदऊ किया जो इस ज़माने में एक मज़हब में बड़ा नहीं है
बल्कि दुनिया का हर मजहब अली को बड़ा मानता है। इस आयत को मैंने इसलिए सरनामा करार दिया ताकि अपने 5 मिनट के वक्त में आपसे दो बातें अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से पेश कर सकूं। पैगंबर से खुदा का ये वादा था कि नुसरत हमारी तरफ से है और फतह हमारी तरफ से है। अफराद की कमी को देखकर आप मायूस न हों, ये फतह नुसरत पैगंबर हमारी तरफ से है। मगर मैंने पैगंबर की कोई फतह ऐसी नहीं देखी जो बग़ैर अली के हुई हो। और पैगंबर के नुसरत के सिलसिले से सिर्फ एक फ़िक्रा और कहना चाहूँगा कि जब पैगंबर ने दावत ज़ुल अशीरा में फरमाया था कि जो हमारी मदद करेगा, हमारी नुसरत करेगा, वो मेरा वसी होगा, जानशीन होगा, तो यकीन माने उस पूरे मजमे से सिवाय फर्जंद अबू तालिब के और कोई नहीं उठा कि जिसने नुसरत पैगंबर का वादा लिया हो। ये नुसरत जिसका वादा कुरान कर रहा है, ये नुसरत अल्लाह की तरफ से है। और बहुत से लोग आज भी इस अक़ीदे में मुब्तला हैं कि सिर्फ अल्लाह नुसरत करता है, मगर मैंने ये देखा कि वादा अल्लाह ने किया मगर नुसरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाई। इससे इस बात का यकीन हो जाता है कि हर मदद चाहने वाले को पैगंबर के हवाले से यकीन रखना चाहिए कि नुसरत अगर हो सकती है तो अली इब्न अबी तालिब की जानिब से हो सकती है। इसलिए कि जो पैगंबर का नासिर हो सकता है वो तमाम मुसलमानों का और पूरी कायनात के मजलूमों और मजबूरों का नासिर हो सकता है। अभी हम तकरीर सुन रहे थे सरदार जी की, और वो अमीरुल मोमिनीन और सरकार सैयदुश शुहदा का जिक्र कर रहे थे, तो मैं बहुत खुश हो रहा था और मुझे एक समा बहुत अच्छा लग रहा था कि जो सरदार होते हैं उन्हीं को अली का तज़किरा करना नसीब होता है। एक दुरूद पढ़ दे मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए, दुनिया के हर मजहब में उनके पेशवा हैं, उनके राहबर हैं, उनके कायद हैं, उनके लीडर हैं, मगर सिर्फ एक ज़ात अमीरुल मोमिनीन की है जिसको हर मजहब का आदमी ये तस्लीम करता है कि ना अली जैसा हाकिम देखा, ना अली जैसा आदिल देखा, ना अली जैसा बहादुर देखा, ना अली जैसा आलिम देखा। देखिए, हम लोग तो ये चूँकि इस प्रोग्राम में हर मजहब व मिल्लत के मुकर्ररीन और मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें तशरीफ़ लाती हैं, यहाँ पे हम लोगों को फ़न खिताबत दिखाने का मौका नहीं है, सिर्फ सवाब में शरीक होने का मौका है। इसी स्टेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अली की ही वो कामिल ज़ात है जिसके नाम पे किसी भी मजहब के आलिम को और इज़्ज़तदार को बुला लीजिए तो वो अपना सर झुका के नहीं आता बल्कि सर उठा के आता है। मैं तवज्जो चाहता हूँ कि यहाँ हर मजहब का आदमी अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले से जब मदऊ किया जाता है तो वो सर उठा के आता है। और यहाँ से यकीन माने वो खाली सर उठा के नहीं आता, यहाँ से जाने का किस्सा ये है कि अली उसे यहाँ से सर बुलंद करके वापस भेजते हैं। अजीजों, ज़्यादा देर मुझे गुफ्तगू नहीं करना है, खाली एक बात आपकी खिदमत में मुझे पेश करनी है कि अमीरुल मोमिनीन की फजीलत के सिलसिले से जो बहुत से लोग बयान कर देते हैं जल्दी जल्दी में कि अमीरुल मोमिनीन की ये फजीलत थी कि अल्लाह ने उन्हें खाने काबा में उनकी विलादत हुई, ये अमीरुल मोमिनीन की फजीलत है। जबकि अगर उसे समझना चाहें तो इस एतबार से समझ सकते हैं कि यकीनन वो अल्लाह का घर है और बहुत मोहतरम है, जितना एहतराम किया जाए कम है। मगर हम ये मानते हैं
कि अमीरुल मोमिनीन की विलादत से काबे को अज़मतें मिली हैं, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन के विलादत से पहले वो काबा था, फ़कत क़िबला नहीं था। और मैं आखिरी बात कहने जा रहा हूं कि अमीरुल मोमिनीन के विलादत के बाद खालिक ने उसे क़िबला बनाया, विलादत से पहले नहीं। देखिए, अगर कोई क़िबला हमारा न होता तो क़िबला ढूंढने की बात होती। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, एक क़िबला हमारा था और ऐसा क़िबला था कि हमारे जितने भी अंबियाए मा सबक थे उन्होंने उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, और खुद हमारे पैगंबर ने भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। मगर अमीरुल मोमिनीन के विलादत के बाद अल्लाह जाने अल्लाह ने अली के इश्क को कैसा महसूस किया कि फिर बैतुल मुक़द्दस को क़िबला नहीं रहने दिया, बल्कि खाने काबा को क़िबला बना दिया। अब आप सोचें कि खाने काबा को खुदा ने क़िबला बनाकर दुनिया के जितने क़िबला हैं उनको कुछ समझाया है कि जब मैं इसे अपना घर दे सकता हूं और इसके आने के बाद मेरा घर क़िबला बनेगा, तो मैं तो समझता हूं क़यामत तक के लिए खुदा ने एक इंतज़ाम कर दिया। जिनके दिल में छोटा सा भी एक शक अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले से है, वो ये है कि खालिक ने उनसे क़िसास ले लिया कि क़िबले के लिए घर पहले से मौजूद था, अब तुम अली से चाहे जितना बुग़्ज़ रखो, मैं खाने काबा को क़िबला बनाए देता हूँ। कितनी भी दुश्मनी रखो मगर तुम्हें इसी तरफ रुख करके सजदा करना होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में मैं आप हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की बारगाह में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और खालिक की बारगाह में एक यही मेरी दुआ है कि हम सबको सीरत अमीरुल मोमिनीन पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।